Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of April 2026. इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा. दिस वीडियो इज़ फॉर पाइसेस मीन राशि. अगर आपका पाइसेस या फिर मीन राशि सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग या असेंडेंट से बनता है या फिर वीनस से अगर आप पाइसेस हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है. ठीक है. इस वीडियो की एनर्जी को आपको क्लेम करना भी ज़रूरी है, एनर्जी एक्सचेंज करना भी ज़रूरी है. उसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या करना है. बट पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आपको मैं इसके थ्रू मैसेजेस दूंगी एंड इसके थ्रू डिवाइन गाइडेंस एंड में दूंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सफिशिएंट एनर्जी एक्सचेंज के लिए. तभी जाके आप सही तरीके से एनर्जीज को क्लेम भी कर सकते हैं. ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू इन स्टोर फॉर अप्रैल. अप्रैल में आपके लिए क्या है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू पाइसेस. मीन राशि. अभी आपका सीजन भी खत्म हुआ है, रिसेंटली ये रीस्टार्ट हुआ था, चल ही रहा है. ग्रीफ, जॉय, लेबर ऑफ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस. वाओ, लवली. मैं कहने कुछ और वाली थी बट ये देखते ही मैं खुश हो गई. बताती हूँ क्यों. ओके, तो मैं ये कहने वाली थी कि पाइसेस है और ग्रीफ का कार्ड ना आए या फिर ऐसा कोई कार्ड ना आए जो कि इमोशनल हो. ऐसा कैसे हो सकता है. बट देखो, आपने तो मेरे को गलत साबित कर दिया है ना. देखो कैसे गलत साबित किया आपने. आपने इसके बाद सारे पॉजिटिव कार्ड्स दिए. कॉन्फिडेंस, जॉय, लेबर ऑफ लव, सारे वो पूरे ग्रे कार्ड को आपने नल एंड वॉइड कर दिया इतने कलरफुल एनर्जीज के साथ. ऊपर वाले का कृपा शायद आपके ऊपर है ना. शायद वो आपको गाइड कर रहे हैं. ऊपर वाला आपको गाइड कर रहा है कि आओ मैं तुम्हारे सारे दुख को ले लेता हूँ और बदले में मैं तुम्हें ये देता हूँ. इससे रिलेटेड एक और गाना है लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है. अगर याद आया तो मैं बताऊंगी. ठीक है. कुछ तो भी मुझे क्लिक किया कि हाँ कुछ तो है इसके बदले. हाँ याद आ गया. यस, मुझे दे दे हर गम तेरा, बस यही है दुआ, ऐसा कुछ करके गाना था. ठीक है. बॉलीवुड सॉन्ग. तो चलो. ओके, तो बेसिकली पाइसेस आपके लिए मैसेज ये है कि आप बहुत रो लिए अपनी लाइफ में. बहुत चीज़ों को आपने एक्सप्रेस कर लिया, आपने रो लिया, आपने बहुत कुछ सह लिया. लेकिन आपके आंसू वेस्ट नहीं जाएंगे पाइसेस. आपके आंसू ऊपर वाला देख रहा है. आपके आंसुओं को वो संभाल के काउंट कर रहा है कि कितनी बूंदें आंसू आपने गिराई हैं लोगों के लिए, अपने लिए, अपने हालातों के लिए. और उसके बदले में वो आपको सारी पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं सभी लोगों के थ्रू, नेचर के थ्रू. ठीक है, एनिमल्स के थ्रू. एंड शायद आपके घर में कोई पेट भी हो. अगर पेट नहीं है तो आपको डेफिनेटली पेट्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. वो प्यार आपको नेचर से मिलेगा, वो केयर आपको नेचर से मिलेगा. ठीक है. आपका ये हैप्पीएस्ट कार्ड है, मैं आपको बता दूँ. टैरो में ये कार्ड होता है सन का कार्ड. और आपको मैं बता दूं कि अभी ना अप्रैल में आप पूरी तरीके से आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है. आप एंड करने वाले हो अपने इस दुख के दिनों को और आपके अंदर एक आएगा बर्स्ट ऑफ एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इस एरीज के सीजन में. यस, आप होने वाले हैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान. आप होने वाले हैं सबसे बड़े गोल गेटर. आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं. आपको अपने लाइफ में दुखों को ख़त्म करने के लिए चाबी मिलने वाली है. दुख का ताला बंद करके खुशियों का ताला खोलने की चाबी. एंड ये आपको अप्रैल में मिलेगी. आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आप मेहनत करोगे. वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर हेल्थ, वॉट एवर इट इज़, वेदर इट्स योर फैमिली, आप करने वाले हो मेहनत. आप करने वाले हो यू नो एफर्ट्स. और आपके एफर्ट्स और मेहनत का फल भी दिखेगा लोगों को. आप कितनी क्रिएटिव चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने वाले हो, ये देखो. यू विल बी क्रिएटिव. बहुत रो लिया आपने लोगों की वजह से, बहुत आपने कर लिया, बहुत अपने समय बर्बाद कर लिए, एनर्जी वेस्ट कर ली. ठीक है, अपने आप अपनी एनर्जी लोगों को दे दे के खुद को ड्रेन कर लिया. अब और नहीं. अब और नहीं बर्दाश्त करेगा ये पाइसेस. अब और नहीं सहेगा और ना ही ऊपर वाला सहने देगा आपको. ठीक है. अब आपको मिलेगी सारे प्रॉब्लम्स की को जड़ से ख़त्म करने की चाबी.
और यही एनर्जी आपके लिए अप्रैल लेकर आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड गिफ्ट, वेरी वेरी गुड गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। आप डेफिनेटली, मैं बहुत सीरियसली इस बात को कह रही हूँ, तो आप प्लीज़ इस बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा भी। शायद कुछ लोगों को इस वीडियो को देख के रोना भी आए, अपने लिए कि हमने क्या क्या सहा है, बट आपके आंसुओं की वैल्यू है, ये याद रखिएगा पाइसेस। ठीक है, आपकी वैल्यू है इस दुनिया में, आपकी वैल्यू करने वाला सही इंसान आपको मिलेगा। बिलीव करिए यूनिवर्स पे। और अगर कोई इंसान नहीं मिला तो नेचर मिलेगा, एनिमल्स मिलेंगे, भगवान खुद साक्षात आपको मिलेंगे, बट आपकी वैल्यू होगी, डोंट वरी। चलिए लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज देयर फॉर पाइसेस। आपकी एक वैल्यू है। अगर इमोशनल होना आज के ज़माने में, हाँ लोग कहते हैं कि शायद गलत है, गुनाह है, नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। इमोशनल लोगों की भी एक वैल्यू है और उनकी कदर करने वाले लोग भी दुनिया में मिल जाते हैं। होपफुल रहना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो 10 ग्रीफ है ना, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मिलता जुलता है, बिकॉज ग्रे कार्ड है ये, तो हम इसको सोर्ड्स के एनर्जी में काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रिलेट कर रही है, ये चीज़ बता रही है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारे दुख खत्म होने वाले हैं, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। उसके बाद ही देखो कौन सा कार्ड था, 10 की ही एनर्जी थी, लेकिन फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, जॉय। देखो, हो सकता है आपने लव लाइफ में अपने बहुत धोखे खाए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने लव लाइफ में या फिर पार्टनरशिप के मामले में, और अब आप उसी चीज़ में एक नई शुरुआत चाहते हो, और वो आपको मिलेगा भी। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, कुछ लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है, या कुछ लोग अपने पार्टनर को ढूंढने की जर्नी को शुरू करेंगे। ठीक है, वो पीठ दिखाएंगे उन सारे बुरे दिनों को, पास्ट को, और अलविदा करेंगे अपने पास्ट को, और अब एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत पैशन रहेगा, केयर रहेगा, प्यार रहेगा आपके अंदर, एनर्जी रहेगी, ग्रोथ भरी रहेगी, और आप उसको डेफिनेटली अचीव भी करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत भी है। स्पाइसेस, लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है स्पाइसेस। अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले स्पाइसेस, आप क्लेम करिए इस एनर्जी को, यूनिवर्स कह रहा है आपको। द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। देखा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं स्पाइसेस, दिख रहे हैं आप, लाइट आ रही है। उस पुरानी इमारत में एक गैपिंग हुई है, ओपनिंग हुई है, और ये आपके लाइफ में वो ब्लू लाइट ला रही है जिसकी आपको ज़रूरत है। सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। मैं यही कहने जा रही थी। पाइसेस देखो, काफ़ी काफ़ी लोगों का हो सकता है पाइसेस वीनस हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ना अभी ना वीनस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप समझोगे या फिर आप वीडियोस रील्स वगैरह देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी वीनस एक्टिवेट हो रहा है। सारी चीज़ें जो ब्यूटी से रिलेटेड है, कलर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, वीनस से रिलेटेड हैं, वो एक्टिवेट हो रही हैं। एंड उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर अभी आएगा, अप्रैल में भी आएगा, एंड आई थिंक मई में भी आएगा, चांसेस है। मई का तो हम चलो बाद में देखेंगे, बट अप्रैल में आएगा। सो अभी सब कुछ अच्छा होने वाला है पाइसेस, बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स दिस, आई एम टेलिंग यू। ओके, इसी सीरियसली आप मैसेज को लेना। चलो लेट्स सी द ब्लू फ्लेम का क्या मतलब है यहाँ पे, व्हाट डज इट मीन द ब्लू फ्लेम। इसका मैं मीनिंग जो है ना, इसका ये एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसे ध्यान से सुनिएगा आप। शॉर्ट में, ब्रीफ में, मैं हिंदी ऑडियंस के लिए इसे थोड़ा सा बता दूंगी संक्षेप में। चलो लेट्स सी। This is a card of awakening and energetic upgrades. Perhaps you are going through a period of spontaneous awakening, receiving visions and having experiences that are out of the ordinary. In the West, little is known about the process of spontaneous awakening, and it can feel very scary when we are going through it alone. Elsewhere, they can be seen as auspicious experiences with those
going through them, being treated with tender care. The blue beings are thought to be activating beings with great potential for healing and upgrading our cellular structures. They appear in moments of extreme awakening, activating a physical Kundalini awakening and deep cellular and DNA healing. Many people glamorize the awakening process. However, in reality, it's much messier and more difficult than most of us believe. We must first let go of what we think we know for sure and how we make sense of the world. This isn't easy. The awakening process, even when it's spontaneous, takes a considerable amount of time to integrate, and awakening without integration can leave us feeling very ungrounded. If you are in the midst of an awakening, the process never ends, by the way. Treat this time as deeply sacred and give yourself ample space to ground and integrate the extreme changes you are going through. Starseed activation for you is: I allow myself to surrender to the awakening process that's right for me. I take things slowly and integrate my experience each and every day. अब सच बताऊं तो ये अवेकनिंग जो है ना, पाइसेस जैसा पेशेंट इंसान ही, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो, काफ़ी लोगों में नहीं भी होता है, पाइसेस जैसा पेशेंट इंसान ही गो थ्रू भी कर सकता है। तो आपने सुना ध्यान से कि ये होती है एक डीपर लेवल की अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, डीप हीलिंग। ये कोई नॉर्मल ब्लू फ्लेम थेरेपी जो है, ये मतलब ये ब्लू फ्लेम जो अवेकनिंग है, ये कोई नॉर्मल अवेकनिंग नहीं है, ये बड़ी लेवल पे अवेकनिंग है आपके लाइफ में। और ये स्पॉन्टेनियसली काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में ये एक अवेकनिंग का एक सिलसिला जारी था। अब उसका एक और डीपर लेवल आप डिकोड करने वाले हो, या फिर आप उसमें एंटर करने वाले हो। अब फाइनली 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि अब हो गया फाइनल चैप्टर एंड, अब होगा रीजनरेशन, अब होगी नई शुरुआत। अब आप ये ना, सच बताऊँ, कुछ लोगों के लिए कभी कभी टैरो के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये डेथ के हिसाब से भी होता है। डेथ का कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ये डेथ को भी डिनोट करता है। कोलैप्स, देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, कोलैप्स, चीज़ें खराब हो गई। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो गई, गिर गई, टूट गई, फिनिश हो गई। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए कभी कभी डेथ से रिलेटेड, जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो वहाँ पर ये कार्ड आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ होने वाली है, प्लीज़ इसे इस तरीके से बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक ऐसे अपने वर्जन को ख़त्म होते हुए देखोगे, जिसके बाद अब आपका ये जो एक नया वर्जन आएगा ना, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये आपके उस पार्ट को ख़त्म करेगा जिसने आपको दुख दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आपको ग्रांटेड लिया, जिसने आपको कभी आपकी वैल्यू नहीं की। एंड इस एंडिंग के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग विल चेंज। जो चेंजेस आप चाहते हो वो सारे चेंजेस आ जाएंगे। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डीप मैसेज फॉर यू ऑल पाइसेस। आई मस्ट से ये अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड ये वैसा ही एनर्जी इम्पैक्ट आपको दे रहा है जैसा कि एक एरीज सीजन में एक पाइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि सारे कार्ड्स वॉन्ड के ही हैं। ठीक है, सारे कार्ड एरीज को ही डिनोट कर रहे हैं, फायर एलिमेंट को ही डिनोट कर रहे हैं। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पाइसेस। अगर ये वीडियो आप तक आया है तो आपको इसे डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बाय द वे पाइसेस। ये एक बार में चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, एक बार में अवेकनिंग भी नहीं होगी, टाइम लगेगा। बट जैसे आप एक एक करके कदम उठाएंगे वैसे वैसे आप उसके और करीब जाएंगे। ठीक है, तो इम्पेशेंट तो बिल्कुल भी मत रहिएगा इस प्रोसेस में। कुंडलिनी अवेकनिंग की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कितनी गहरी बात हो रही है ना। चलिए, that was all for your video Pisces, and it was a lovely video for you guys after a very very long time, and I hope that you guys will definitely claim this in your life. कमेंट्स में बताइएगा अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया। एंड क्लेम करने के लिए तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। सो यू कैन जस्ट राइट आई क्लेम दिस एनर्जी, दैट्स ऑल। आप अपने मन से क्लेम कर सकते हैं, मैंने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। शॉर्ट्स में आपको भले अलग तरीका मिले, ओके, क्लेम करने के लिए। I'll see you guys in the next video in the next month, Pisces. Till then, take care, bye bye, and God bless.